नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है, साथ ही बिहारियों के लिए मोदी जी ने बड़ी घोषणाएं कर दी। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक का सारा खर्चा अब हम उठाएंगे, साथ ही इलाज का भी सारा खर्चा बिहारियों का हम देंगे। तो इधर तेजस्वी यादव ने भी बिहार की जनता के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया है कि देख लीजिए बीजेपी वाले हमसे डर कर किस तरह भाग रहे हैं। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इन बीजेपी वालों की हवा टाइट हम इंडिया गठबंधन वालों ने कर दिया है। बिहार, झारखंड, यूपी में साफ हो जाएगी बीजेपी, तो बचेगी आखिर कहां। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप जनता भाजपाई कीच और कचड़े को अपने से दूर रखे, तब देखिएगा देश किस तरह तेजी से विकास करेगा और खुशहाली की ओर बढ़ेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा झूठ, कपट, भ्रष्टाचार, धांधली, घृणा, बदले की भावना, चंदा चोरी और जुमलों का भंडार है। इसकी लोकतंत्र के हर स्तंभ को खोखला कर देने की योजना है। इन्होंने कहा कि देश में चल रही इस बीजेपी रूपी तानाशाही और अहंकार की सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है, यदि घर में बेटी हुई है तो अब नो टेंशन, सरकार सारा खर्चा उठाएगी। बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई का खर्चा देगी बिहार सरकार। देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कन्या उत्थान योजना चला रहे हैं, जिसके तहत बेटी के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का सारा खर्चा सरकार देगी और इसके लिए करीब 94,000 से भी ज्यादा की राशि सरकार दे रही है। तो आखिर कब कब पैसे मिलते हैं, तो देखिए, राज्य सरकार के द्वारा सबसे पहले बेटी के जन्म पर 2,000 रुपए की राशि दी जाती है लालन पालन के लिए, और जब बेटी की उम्र 1 साल हो जाती है तो अभिभावकों को 1,000 रुपया की राशि दी जाती है। सरकार के द्वारा बच्ची के वैक्सीनेशन के लिए 2,000 रुपया दिया जाता है। साथ ही स्कूल के पोशाक के लिए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक 3700 रुपए दिए जाते हैं। 10वीं की परीक्षा पास करने पर 10,000 रुपए और 12वीं की परीक्षा पास करने पर 25,000 रुपए और ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 रुपया दिया जाता है। किशोरी स्वास्थ्य योजना के लिए हर साल 300 रुपए सैनिटरी नैपकिन पैड के लिए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के तहत नीतीश सरकार साइकिल खरीदने के लिए 3,000 रुपया दे रही है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए दिया जाता है। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50,000 और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 1 लाख का प्रोत्साहन राशि मिलता है। बिहार में प्राथमिक शिक्षक बहाली में 50% आरक्षण महिलाओं को मिलता है। महिलाओं को पंचायतों और नगर निकाय के चुनावों में भी 50% आरक्षण दिया जा रहा है। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन में 33% आरक्षण है। यानी बिहार के बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस की दुकान में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार बिकता है। विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जोरदार हमला किया। देखिए, राजस्थान के बांसवाड़ा में विजय शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी जी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां अपने बच्चों को फिट करने में लगी है, जबकि मोदी आपकी संतानों के भविष्य के लिए खप रहा है और दिन रात मेहनत कर रहा है। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस की दुकान में भ्रष्टाचार बिकता है। कांग्रेस ने दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों को हमेशा से डराने का काम किया है। आज भी तरह तरह का झूठ और डर फैला रहे हैं, लेकिन इनका झूठ अब चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के इलाज का सारा खर्चा मोदी उठाएगा। यह मोदी की गारंटी है। बुजुर्गों के इलाज का 5 लाख रुपया तक का खर्चा दिल्ली में बैठा उनका बेटा उठाएगा। हमारा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। ऐसा काम सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये मोदी आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया है। पूरे बिहार में लू और प्रचंड गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 4 दिनों तक और भी ज्यादा पारा बढ़ने वाला है। बिहार जल रहा है। पटना में हॉट वेदर जोन घोषित कर दिया गया है।
बिहार में इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अधिकांश जिलों में तो पारा 45 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला गया। मौसम विभाग ने बिहार के पटना के साथ कई जिलों को हॉट वेदर जोन घोषित कर दिया है। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और भी बढ़ोतरी होने वाली है। अगले 3 दिनों में तापमान 46 से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। साथ ही बिहार के कई स्थानों पर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवा चलने की भी संभावना व्यक्त की गई। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच घर में ही रहने की सलाह दी है। बिहार की बेटियों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, इंटर पास बेटियों को बिहार सरकार 25-25 हजार रुपया दे रही है और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए अब आवेदन शुरू हो गया है। इंटर पास छात्राएं जितनी जल्दी हो सके आवेदन कर दें। देखिए, बड़ी खबर है कि इंटर पास सभी अविवाहित छात्राओं को कन्या उत्थान योजना का लाभ मिलेगा। छात्राओं को सरकार की ओर से 25-25 हजार रुपए दिए जाएंगे। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग के मेधा सॉफ्ट ई कल्याण के पोर्टल के जरिए आवेदन किया जा सकता है। तो वहीं वर्ष 2024 की मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं को भी 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे और इसके लिए भी आवेदन शुरू हो गया। द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। उन्हें 8-8 हजार रुपया की प्रोत्साहन राशि मिलेगी और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया की जो अंतिम तारीख है वो 15 मई तक है। 15 मई से पहले आवेदन कर दीजिएगा, तभी पैसे मिलेंगे, वरना पैसे नहीं मिलेंगे। लालू यादव के परिवारवाद पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमला बोला है और कहा कि वो लोग परिवारवादी है। अपने रहा, पत्नी को बनाया, बेटा को बनाया और अब बेटी को बनवा रहा है। ये बातें मुख्यमंत्री जी ने किशनगंज की चुनावी रैली में कहा है। इससे पहले कटिहार की चुनावी रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले थे कि लालू यादव ने जितने बच्चे पैदा कर लिए हैं उतने बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए था। और इधर किशनगंज में मुख्यमंत्री जी बोले कि आज हम जिन लोगों के साथ यानी बीजेपी के साथ हैं, क्या वे परिवारवादी हैं? क्या नहीं ना, लेकिन वो लोग यानी लालू यादव लोग परिवारवादी हैं। अपने रहा, पत्नी को बनाया, बेटा को बनाया और अब बेटी को बनवा रहा है। ये कोई तरीका है क्या? कांग्रेस में भी क्या हुआ? जिस बात को लेकर कांग्रेस का गठन हुआ था, आज कांग्रेस में वो नहीं दिखता है। कांग्रेस का मकसद ये लोग भूल गए हैं और परिवारवादी ही वहां झलकता है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है। ये लोग अपने परिवार के लिए काम करते हैं, जबकि हम पूरे बिहार को अपना परिवार मानते हैं और सबके लिए काम करते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अब नया फैसला ले लिया है। टीचर वेरिफिकेशन का तरीका बदल दिया गया। देखिए, के पाठक ने निर्णय लिया है कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षकों के द्वारा जमा किए गए ऑनलाइन और ऑफलाइन कागजातों का अब सत्यापन किया जाएगा। देखिए, बीपीएससी द्वारा परीक्षा ली गई और शिक्षक बहाली जो हुई है उसमें पहले और दूसरे चरण में जितने भी शिक्षकों की बहाली हो गई है उन सभी के कागजातों का अब फिर से वेरिफिकेशन किया जाएगा। देखिए, नवनियुक्त शिक्षकों ने विभाग की वेबसाइट पर अपने प्रमाण पत्र अपलोड किए थे। इसके बाद अब उसका मिलान बिहार बोर्ड सहित अन्य बोर्ड की वेबसाइट से किया जाएगा, ताकि पता चल सके कि शिक्षकों के द्वारा जो प्रमाण पत्र जो अपलोड किए गए हैं वो सही है या फिर उसमें कोई फर्जी है। ये सारा कुछ फिर से वेरिफिकेशन के जरिए पता किया जाएगा। देखिए, ये 2 चरणों में होगा। पहले चरण में सिर्फ बिहार बोर्ड से जितने भी शिक्षकों की बहाली हुई है उनके प्रमाण पत्रों की जांच होगी। उसके बाद यदि कोई दूसरे बोर्ड से आए हुए हैं और शिक्षकों की बहाली हुई है तो उसका भी मिलान किया जाएगा। उलगुलान न्याय रैली में बोली कल्पना सोरेन की जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। देखिए, लोकसभा चुनाव के बीच अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इंडिया गठबंधन के लगभग सभी नेता रांची में उलगुलान रैली में जुटे। इस रैली में इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता शामिल हुए। रैली को संबोधित करते हुए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा।
इन्होंने कहा कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है उस राज्य के मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है। बीजेपी वालों ने बड़ी ही चतुराई से लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए और आंखों में धूल झोंक दिया। बीजेपी ने देश के युवाओं, महिलाओं और आदिवासियों को ठगने का काम किया है। आज देश में विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम हो रहा है। देश में आज लोकतंत्र खतरे में है। जब हम अपना हक मांगते हैं तब हमें जेल में डाल दिया जाता है। मेरे पति हेमंत सोरेन को भी जेल में रखा गया है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसा ही किया गया। लेकिन हमें न्यायालय पर पूरा विश्वास है, एक दिन हमें न्याय जरूर मिलेगा। रांची में उलगुलान न्याय रैली में मारपीट हुई, भयंकर मारपीट हुई है। कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, एक दूसरे का सिर तक फोड़ दिया। देखिए, बड़ी खबर है कि लोकसभा चुनाव में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इंडिया गठबंधन रांची में एकजुट हुआ। धुरवा के प्रभात तारा मैदान में इंडिया गठबंधन ने उलगुलान न्याय रैली का आयोजन किया, जिसमें करीब 28 राजनीतिक दल शामिल हुए। रैली में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई है। दोनों ओर से कुर्सियां तोड़ी गई और फेंकी भी गई। जमकर मारपीट हुई है। मारपीट की इस घटना में एक कार्यकर्ता बुरी तरीके से घायल हो गया। इनका सिर तक फोड़ दिया गया। सिर फटने के बाद उसे आनन फानन में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि इस रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, बिहार से तेजस्वी यादव, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला आदि बड़े नेता शामिल हुए। वोटिंग से पहले वायनाड में राहुल गांधी को बड़ा झटका लग गया है। कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में इनके बड़े नेता शामिल हो गए। देखिए, बड़ी खबर है कि राहुल गांधी की लोकसभा सीट वायनाड में जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव पीएम सुधाकरन ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा के बाद सुधाकरन ने कहा कि वह अपनी बात को स्थानीय सांसद और पार्टी में नहीं रख पा रहे थे। इन्होंने कहा कि अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा।